हाय, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जहाँ से लोग मुझे सुन रहे हैं. माय नेम इज निदा गुलाम, द एनर्जी रिटर्न डे साइकिक मीटिंग as well. ओके आई एम हेयर. आज थोड़ी सी ज़्यादा डिटेल करूँगी, कोशिश करूँगी विद इन 20 मिनट्स आई हैव डन दिस. एलिमेंट्स के लिए न्यू मंथ्स की जो रीडिंग है, आई एम कमिंग विद दिस. ओके, let's see what's coming in this. But मेरे पास एक मैसेज है. Few people try to intentionally underworld included in their stuff. Stop it. Do not do it. Okay. Underworld के साथ connection directly खुद नहीं करो until they are allowed to you. यहाँ पे 2 से 3 लोग हैं. They are going to face few consequences because in the past they tried to do something they should not supposed to do actually. I'm getting okay. I don't know who need to hear this, but उनको देख के कुछ और या वो लोग कुछ ऐसे लोग हैं, might be these people are some kind of teacher or they try to put other people on the place to how to work with underworld or they try to teach to other people. Do not. आपने खुद को तो harm कर रहे हो, but do not try to put other people's life in the dangerous stuff. I'm working my underworld god and goddesses, but they are work with me by own. I'm not calling them. They are coming to me. और आपकी जब एनर्जी हाई होती है तो energetically portal they are created for you. You can work with them. You do not need to do any kind of ritual, any kind of stuff, but you only need to cleanse out your aura, cleans out your mentally, physically, spiritually, emotionally, all stuff from your body, from your mind, from your soul. Everything is clean out. That's it. और कुछ नहीं करने की जरूरत. I don't know who need to hear this, but I'm getting a message for somebody. Okay, let's see what coming. Today we are going to use runes. We are used few decks here. और आज थोड़ा सा different करेंगे, try करेंगे. Okay, let's see what will happen. सबसे पहले हम लोग सन मून राइजिंग वेनिस नॉर्थ नोड साउथ नोड एरीज से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इस दफ़ा मैं कुछ भी नहीं करने वाली कि कौन सा पहले आ रहा है कौन सा जा रहा. एंड दिस सीक्वेंस वाइज जैसे जैसे मुझे बताया जाएगा आई विल डू इट इन दिस वे. कुछ चीज़ें से चेंज आने वाला है एरीज आपकी लाइफ में. ओके, व्हाट चेंज कमिंग इन एरीज लाइफ इन दिस वे. एरीज आपकी लाइफ में कोई स्नीकी पर्सन है जो आपको छोड़ के चले जाएगा. यहाँ पे किसी पर्सन के जाने का आपको न्यूज़ मिलेगी. योर क्वीन ऑफ सॉर्ड ऑफ राइट पर्सन. कोई पर्सन स्नीकी है आपकी लाइफ में जो मुसलसल आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है. माइट बी यू आर किंग और क्वीन बोथ. माइट बी योर लवर. यहाँ पे कोई एरीज आप फीमेल या मेल हो सकते हो जिनका कोई कॉन्ट्रैक्ट है किसी के साथ. उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर प्रॉब्लम्स, इस लव के अंदर कोई लोग प्रॉब्लम कर रहे हैं. ये फाउंडेशंस डिवाइनली गाइडेड, सम काइंड ऑफ कोई डिवाइन की तरफ से कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट है. पीपल आर डूइंग ट्राई हार्ड टू डू सम काइंड ऑफ रिचुअल, डू समथिंग इशू. दीज पीपल कैन नॉट मीट. ये लोग मिले नहीं है, बाय द वे मैं बता दूँ. दीज पीपल आर न्यू पीपल. दे नेवर मेट बिफोर. दिस इज द इंडिकेशन, बट दे आर सपोज टू. तो यहाँ पे आप किसी अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से मिलने वाले. क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स क्रिएट करें दीज पीपल यहाँ पे गोइंग टू जेल और गोइंग टू, यानी कि वो ट्राई करेंगे दे लीव योर वे. ओके, और ये आपका ब्रेक थ्रू होगा और यही सीक्रेट है. कुछ आउट हो रहे हैं आपको, क्योंकि कम्युनिकेशन मिलने वाली है इस चीज़ के बारे में और आपको न्यू जर्नी मिलने वाली है. ओके, दैट इज़ द एनर्जी फॉर एरीज. ओके, बहुत सिंपल सी रीडिंग करेंगे आज हम ज़्यादा. ओके, Okay, let's go. A glass of water and canvas. Okay, this is your guy. ठीक है. Okay, मैं किसी और वे में करने वाली हूँ थोड़ी सी रीडिंग को, इसलिए थोड़ा सा हेल्पफुल है. ठीक है, हम समझाओ समथिंग. ओके ओके. हगलास के मतलब हेमिडल. हेमिडल का मतलब होता है कि ये सी थ्रू चीज़ों को करते हैं.
तो यहाँ पे कुछ अवेकनिंग, कुछ चीज़ सीक्रेट्स आउट होने वाले हैं आपके लाइफ में। हगलास को अंडरवर्ल्ड जो गॉड हैं वो हेमिडल हैं। हेमिडल को मतलब ये होता है कि वो एक गेट कीपर है। गेट कीपर यानी कि बियॉन्ड दी वेल यू कैन सी दैट व्हेन दे वर्क विथ यू। एरिस आपके साथ कोई हेमिडल वर्क कर रहे हैं, माइट बी योर साइकिक और यू, इफ यू आर नॉट साइकिक यू आर गोइंग टू रिसीव योर साइकिक पावर्स। ये किसी मेल के लिए मैसेज है मेरे पास, आई डोंट नो हु इज दैट मेल। आपके राइजिंग में कहीं एरिस है, राइजिंग आपका नॉर्थ नोड कनेक्टेड विद एरीज समहाउ समवेयर, आई एम गेटिंग। पर ज़रूरी नहीं कि वो सिर्फ आप ही के लिए, डिफरेंट कलेक्टिव वे में कोई भी मैसेज किसी के लिए हो सकता है, बट आई एम गेटिंग ओके। ये आपकी सेलिब्रेशंस क्यों रुकी हुई थी, यू विल फाइंड आउट। केनास मीन्स सेलिब्रेशंस, आपकी मैनिफेस्टेशंस, देयर इज सम काइंड ऑफ ब्लॉक्ड बिफोर बट नाउ एवरीथिंग इज बैलेंस, राइट। सन की एनर्जी आ रही है से बोलो, राइट। वेट करेगा नॉट इज नॉट अ सिवोलो, इज अ एहलास। एहलास मीन्स यू आर गोइंग टू मीट योर टीम। यहाँ पे कोई स्पिरिट्स टीम हो सकती है या ऑन 3D कुछ पीपल है दैट आर वर्किंग विद यू बिहाइंड द सीन टू हेल्प यू आउट टू सी व्हाट्स गोइंग ऑन इन योर लाइफ। फ्यू पीपल इज स्टॉपिंग योर कनेक्शन, ओके। आई एम गेटिंग, वेट करना का मुझे देखने दें इसका। किनास, किनास इज विद ओडेन। ओडेन इज दी हैव द पावर ऑफ वॉर एंड विजडम, ड्यूअलिटी। यानी कि ओडेन की पावर, ओडेन जो गॉड जो अंडरवर्ल्ड है उनकी पावर ये थी कि वो ड्यूअलिटी में वर्क करते हैं। माइट बी यू आर वर्किंग यू नो हाउ टू लाइट इन डार्क, या आपको इंडिकेशन दी जा रही है कि अभी अगर आप नहीं हो तो यू नीड टू, क्योंकि अभी जो न्यू मंथ आने वाला है, यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ टू बैलेंस योर लाइट इन डार्क। या तो बहुत ज़्यादा डार्क में हो या बहुत ज़्यादा लाइट में हो, यू नीड टू बैलेंस दिस वन। और दिस इज द बिहाइंड दिस इन सीक्रेट ऑफ योर मैनिफेस्टेशन, ओके। आई एम गेटिंग एहलास। एहलास अगेन इज ओडेन। यहाँ पे ओडेन आपके साथ वर्क कर रहे हैं। गॉड हेमिडल एंड ओडेन इज वर्किंग विद यू राइट नाउ। हेमिडल ट्राई टू सी यू, आपकी जो मेंटली हमारी जो कुछ ट्रैपमेंट हो जाती है लोगों को लेके, किसी भी सिचुएशनशिप को लेके, हम लोग उसमें बहुत ज़्यादा इमोशनली अपने आप को इन्वेस्ट कर देते हैं और वी डू नॉट वांट टू सी द ट्रूथ। वहाँ पे हेमिडल वांट टू ओपन योर आइज, माइट बी थर्ड आइज गोइंग टू ओपन और यू कैन सी बियॉन्ड द वेल, ओके। माइट भी कोई ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है आपके लिए, आप कोई भी एरिस इन राइजिंग एंड नॉर्थ में आपका कहीं है, यू आर गोइंग टू समहाउ सम वे पाइसिस मून मुझे दिखा रहे, ओके। लियो या लिब्रा इन योर 12th house or 11th house या 10th house, I don't know, take this reason or leave the rest, but I'm getting, okay, मुझे दिखाया जा रहा है, okay। यहाँ पे आपकी टीम आपके साथ वर्क कर रही है। टीम में आपके ओडेन और हेमिडल हैं इस वक्त। आप चाहें तो अपनी ऑफरिंग में उनको कॉल कर सकते हैं, लेकिन ऑफरिंग डजंट मीन कि यू आर डू सम रिचुअल। ऑफरिंग में वॉट एवर यू आर ईटिंग समथिंग, यू कॉल अपॉन योर अल्लाह फर्स्ट ऑफ ऑल, योर गॉड जिसको भी आप मानते हो, आपके एंजल, आर्कएंजल, स्पिरिट्स टीम, एंड देन यू कॉल योर टीम, अंडरवर्ल्ड टीम। दे कैन गिव यू दी help to see beyond these things that you need to see, okay। that is the message for specifically Aries North Node। हो सकता है किसी का, क्योंकि अब आपके साथ बिट्रे कुछ हुआ है और आपको पता नहीं चल पा रहा, यू आर फाइंडिंग आउट एक्चुअली। ऐसा नहीं कि आपको पता नहीं चल पा रहा, यू आर फाइंडिंग आउट समहाउ सम वे कि क्या है, क्या चीज़ है, समहाउ समथिंग इज गोइंग ऑन इन योर लाइफ और यू ट्राइंग हार्ड टू डू क्या। और आपको ये भी पता चलेगा कि इसी मंथ में कुछ लोगों का सच बाहर आने वाला है, जिसकी वजह से आप अनइंटरेस्टेड भी हो जाओगे। स्पेसिफिकली वो लोग हैं जिनसे आपका बहुत दिल दुखेगा जब आपको सच पता चलेगा। वेट एक मिनट, या एल्यूमिनेशन, आई कैन नॉट मेक इट अप, कुछ प्रूफ मिलेंगे और आपको एल्यूमिनेशन होगी उनके बारे में। आपको इमोशनल स्टॉर्म से गुजरना पड़ेगा और दिस इमोशनल स्टॉर्म गिव यू द एंजाइटी, बट दिस
paid off your bad karma. You might be twin flame or you started to twin flame with somebody. आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट है किसी के साथ, न्यू कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है, लेकिन यहाँ पे कोई स्पिरिचुअल हेटर है. अगर आप स्पिरिचुअल, कोई यहाँ पे मेल है जो स्पिरिचुअल वे में जाने की ट्राई कर रहा है, कर नहीं रहा, उसको गाइड किया जा रहा है उसके एंसेस्टर की तरफ से, और उसमें हेमिडाल एंड ऑडियंस वर्किंग विद यू बिहाइंड द सीन, ताकि अपने ये ट्विन फ्लेम कॉन्ट्रैक्ट को आप रीच कर सको. ओके, और few people is here just hate on this. These people do not want you to, yeah, but क्योंकि वो चाहते हैं कि आप इस कॉन्ट्रैक्ट को, इंटीमेसी, ये जो भी आपका स्पिरिचुअल कॉन्ट्रैक्ट है किसी के साथ ट्विन फ्लेम का, आपसे रिजेक्ट कर दो. या आपको बैड की मेमोरीज किसी के साथ, आपकी फैमिली में, आपके फ्रेंड्स के साथ, किसी के साथ, आपके एक्सेस के साथ हैं. These people want to put you in this. They want to string with them or you stuck in the memories, ताकि आप मूव ऑन ना कर सको अपने स्पिरिचुअल कॉन्ट्रैक्ट पे. या और यही सीक्रेट है जो आपको पता चलेगा कि इनको कोई रियल लव नहीं है. There is some kind of deal behind the scene. या ये कुछ डील इन्होंने, आपको क्लैरिटी मिलेगी. आई कैन नॉट मेक इट अप. इनकी फेक स्माइल के पीछे, आपको स्टक करने के पीछे, ये शेडी लोगों की कोई डील है. इनको कोई मनी मिल रही है किसी से. अगर वो आप कॉन्ट्रैक्ट, यस दे वांट टू, बिकॉज दे आर वर्किंग ब्रीच योर ट्विन फ्लेम कॉन्ट्रैक्ट इज रिवर्स नाउ. ओके, आई एम गेटिंग. यहाँ पे कोई फैमिली फ्रेंड्स आपके कोई लोग हैं जो कि स्पिरिचुअली आपके चाहते ही नहीं कि आप कॉन्ट्रैक्ट को लो, आप रन करो इस कॉन्ट्रैक्ट से. और आपके जो ट्विन फ्लेम है जिनसे आप अब तक मिले नहीं हो, और आपकी इंट्यूशन बता रही है कि आपके साथ इनजस्ट हो रहा है, आप अभी मिले नहीं अपने ट्विन फ्लेम से, लेकिन आपका वर्क अफेयर किसी के साथ है. दिस पर्सन वांट टू स्टक विद यू, क्योंकि वो आपको मेमोरीज में रखना चाहते हैं. बिकॉज दिस पर्सन डू नॉट वांट टू बी, क्योंकि आपकी वजह से किसी को मनी मिल रही. आई कैन नॉट मेक इट अप. यहाँ पे किसी के ट्विन फ्लेम को कनेक्ट ना होने देना, यानी कि न्यू लोग हैं जो कि मिलना चाहिए उनको नहीं मिलने दे रहे, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट है. माइट बी लवर और माइट बी इज अ वर्क प्लेस, बट यहाँ से हम कुछ वर्क है जो दोनों ने मिलके करना है ट्विन फ्लेम ने. और यहाँ पे ट्विन फ्लेम के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने के लिए कुछ लोगों को मनी दी जा रही है बिहाइंड द सीन. जैसे सच पता चलेगा आप गुड बाय बोलोगे, अनइंटरेस्टेड हो गए, और आपको पता चलेगा कि ये लोग आपको बैक स्टेप कर रहे हैं जिसके लिए आपने दिल खोल के रखे हुए थे. और आप इस बिट्रे के बाद आप अपने सेल्फ लव में आ गए. आई के फिर आप सिंगल हो जाओगे अगर आप अभी किसी के साथ सेक्सुअली कनेक्ट, और यू नो कि अब मुझे किसी के साथ ट्रैप नहीं होना. अगर आप सिंगल हो तो कोई आपको ट्रैप करे लव स्पेल के थ्रू, ताकि आपको स्ट्रॉन्ग दे सके. बिकॉज दिस पीपल आर ग्रजेस अबाउट योर ट्विन फ्लेम कनेक्शन. आई कैन नॉट मेक इट अप अगेन. ये बैड न्यूज़ होगी उनके लिए जिनको पता चल जाएगा कि आप उनकी कोई ऑफर नहीं ले रहे हो, क्योंकि आपको पता चलेगा इनकी ऑफर सिर्फ आपको हॉन्ट करेगी, क्योंकि इनको पैसे इनके रुक जाएंगे. जब आपने जो ट्विन फ्लेम को परस्यू किया, इनके पैसे रुक जाएंगे, देन फिर आपके पैसे स्टार्ट हो जाएंगे. दिस इज द मेन सीक्रेट ऑफ दिस गेम, ट्विन फ्लेम. ट्विन फ्लेम कनेक्शन को कोई इंसान अगर रोक रहा है तो उसके पैसे बढ़ रहे हैं. स्पिरिचुअली उसको ऐसे ऐसी चीज़ें मिलेंगी, ऐसी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ उसको दिखाई जाएंगी कि जहाँ से वो पैसे कमा सके. और दूसरी तरफ जो ट्विन फ्लेम है को अगर कोई नहीं बात मानेगा कि मुझे उस ट्विन फ्लेम का कनेक्शन नहीं रखना है, कुछ भी ऐसी बात है, अगर दोनों फेयर हैं, जैसे अभी ये लोग मिले भी नहीं हैं, या दिस पीपल आर नॉट, लेकिन ये सक्सेस हो जाएगा ये चीज़, क्योंकि ये न्यू पीपल हैं, दे आर गोइंग टू मीट और दे हैव टू. ये पुरानी चीज़ें स्टक हो रही हैं, यहाँ से निकल रही हैं उनकी लाइफ से, जो भी ट्विन फ्लेम है. लेकिन अब मैं मेल की किसी की एनर्जी ले रही हूँ जो कि कोई ट्विन फ्लेम जर्नी में है किसी के साथ, और वो उसका राइजिंग साइन एरीज है और मून पाइसेस आई गेस. यहाँ पे कुछ लोग फेक हैं
जो आपको बैड कर्मा देने के लिए जानबूझ के आप कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और आपको बाउंड्रीज रखने के लिए बोला जा रहा है। ओके, आप किसी के लव ट्राइंगल में फंसे हुए, आई गेस माइट बी योर कॉप, या आपको बोला जा रहा है साइलेंट मूव करो इस पर, किसी को नहीं बताओ क्या करने वाले हो। यहाँ पे कोई कॉप है, किसी का ट्विन फ्लेम है, और ये कॉप जो है ये कुछ सच पता करने की कोशिश कर रहे हैं किसी चीज़ के बारे में। और शॉकिंग न्यूज़ होगी जब ये सब कुछ लेके बाहर आएंगे। और यहाँ पे कोई कॉप है, अंडर कॉप है, कोई पर्सन, उसको कोई उसके पास्ट या उसके फैमिली मेम्बर्स को सड्यूस करने की कोशिश करें, क्योंकि उनको पता है कि कॉप के ऊपर कोई ट्विन फ्लेम कनेक्शन है ऑलरेडी, और दे वांट दिस पर्सन टू स्टक विद देम, बिकॉज उनकी मनी उनको मिल रही है इसके स्टक होने से, और इस कॉप की मनी जा रही है इस वक्त। ये पर्सन इतना स्टेबल नहीं है इस वक्त, बट दिस पर्सन कैन बी स्टेबल इफ ही एक्सेप्ट दिस ऑफर, जो भी है जिसके साथ भी इनका ट्विन फ्लेम है। टेक दैट एज लीव द आई एम जस्ट गेटिंग द मैसेजेस फॉर समबडी। उनके यहाँ पे ड्रामा स्टार्टर कुछ लोग हैं उसकी लाइफ में, उनकी कोई बेबी मदर हो सकती है जो ड्रामा स्टार्टर है, जो बहुत फीलिंग में है, जो कि फेक अभी प्रिटेंड कर रहे हैं इनको, जो इनको किसी स्पिरिचुअली वे में कैच करना चाहती है, लेकिन ये पर्सन कैच एक्चुअली हो नहीं रहा। और ये वैसे शॉकिंग न्यूज़ है उसके लिए। या आगे भी पर्सन लगे बहुत स्ट्रिक्ट है, उसने बाउंड्रीज अप कर दी जो कि मुझे नज़र आ रहा है। तो उसको बोला जा रहा है तो यू हैव टू वर्क इन दिस वे। ओके, दिस इज द रीडिंग फॉर अ एरीज। थैंक यू।